नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट वीडियो हर एक आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वर्तमान में ऐसी वैकेंसीज आती है जहां इस सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है। चाहे आपको अभी ज़रूरत है या नहीं, लेकिन मेरा निवेदन है आपसे कि प्लीज़ आप इस सर्टिफिकेट को अभी बनवाइए और ये वीडियो देखने के बाद तुरंत अप्लाई कीजिए। मैं वायरमैन परमिट या वायरमैन वर्कमैन सर्टिफिकेट बोल सकते हो आप इसे, उसकी पूरी ट्यूटोरियल और पूरा वीडियो पूरी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। कैसे अप्लाई करना है पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। आई होप कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद अप्लाई इसको कर पाएंगे। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये वो सर्टिफिकेट है जो ज़रूरत पड़ने पर आपको काम आएगा। ज़रूरत पड़ने पर आप तुरंत इसको नहीं ला सकते, लेकिन पहले से आपके पास है तो दोनों ऑप्शन है कि अगर किसी ने डिमांड की कि लाइए सर्टिफिकेट तो प्रोवाइड करवा देंगे, नहीं मांगा तो कोई बात नहीं, हमारे पास हमारा सर्टिफिकेट पड़ा है। होना ज़रूरी है क्योंकि इसका बड़ा एक मैं देता हूँ। अभी देखो एम्स में जब वैकेंसी आती है तो ये मांगते हैं। फिलहाल राजस्थान के जो खेतड़ी कॉपर प्लांट है, वैसे तो भारत का है, वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से, उसमें वैकेंसी आई है तो वो मांग रहे हैं कि वायरमैन का सर्टिफिकेट तो आपके पास हो, लेकिन एक लोचा डाल दिया उन्होंने, है ना। वो कहते हैं ना कि ऐसी शर्त डाल दो कि मतलब नए 9 मन तेल होगा, नए राधा नाचेगी। तो वो कह रहे हैं कि जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो सर्टिफिकेट के बाद का होना चाहिए। अरे भाई, इस सर्टिफिकेट का क्या लेसन देना है? एक्सपीरियंस का और इस सर्टिफिकेट का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। ये सर्टिफिकेट आपके आईटीआई सर्टिफिकेट बेस पे बनता है। तो वो वैकेंसी में डाल दी शर्त ऐसी कि बस बच्चों को, क्योंकि पहले उन्होंने वैकेंसी निकाली थी जिसमें कहा था 20 साल का अनुभव, 65 साल की एज, तो फिर विरोध हुआ भाई। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई एक और लूप होल निकालो। खैर, हम आते हैं इस पर। तो ये मैं राजस्थान के हिसाब से ही बता रहा हूँ प्लीज़। अभी फ़िलहाल मुझे राजस्थान का ही अपडेट है। अदर स्टेट से आप है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा देखिए, बनवाइएगा। इसकी ज़रूर पड़ती है। झारखंड, उड़ीसा, उधर वैकेंसी जब आती है तो एम्स में, ऑल इंडिया में कोई भी वैकेंसी है इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आइए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ करना क्या है। पहला एक स्टेप है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले ज़रूरी इंपॉर्टेंट 3 चीज़ क्या है मैं आपको बताऊँ। सर्टिफिकेट है जो आपको अपलोड करने होंगे और वो आपको पहले तैयार करने हैं। क्या क्या चीज़ मांगेंगे? एक मांगते हैं अंडरटेकिंग, मतलब उसमें आपका लिखित में एक तरह से घोषणा पत्र टाइप होता है, सादे A4 कागज़ पर उसको दे सकते हो। दूसरा मांगते हैं वो आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपको बनवाना है। तो ये तीनों परफॉर्म है ना, इस वीडियो के अपलोडिंग डेट के दिन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यानी आप वीडियो को कब देख रहे हैं, साल बाद में भी देख रहे हैं, तो इस डेट के अकॉर्डिंग ही आपको सर्च करना पड़ेगा भाई टेलीग्राम पर, और ये तीनों फॉर्मेट जो है आपको मिल जाएगा। यानी एक तरह से अंडरटेकिंग बोल दो इसे, और एक मेडिकल टाइप का बोल दो, और एक मतलब एफिडेविट तरीके का ही होता है। तो आओ मैं आपको वो पहले तो तीनों बताता हूँ फॉर्मेट। ये शपथ पत्र है, देखो एक ये वाला, ठीक है ना, तीसरा यही था। तो ये आपको एक सादे कागज़ पर लिखना है। हालांकि ये शपथ पत्र कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए था, सब के लिए तो नहीं, ठीक है ना। तो इसको ना सादे कागज़ पर आपको देना है, और चाहो तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और इसी को भर देना जो बीच में पॉइंट है, और चाहो तो आप खुद सादे कागज़ पर हाथ से लिख लो। तैयार पहले करना होगा। लिखना क्या है? मैं, तो यहाँ आपका नाम आ जाएगा, पुत्र, यहाँ आपके पिता का नाम आ जाएगा। उसके बाद में निवासी, यानी यहाँ आपका गांव का नाम, राजस्थान में जहाँ से भी हैं आप, और गांव के बाद में तहसील का नाम लिख देना, और फिर ज़िला लिख देना जिस ज़िले से आप आते हैं। उसके बाद में देखो, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन किस ट्रेड में आपने आईटीआई की है उसमें से एक पर टिक लगा देना। वर्ष आईटीआई वर्ष यानी किस साल में आपने पास की। मान लेते हैं कि आपने 2024 में पास की तो 24 में लिखना है। संस्थान, यहाँ आपके आईटीआई का नाम लिखना है। प्राइवेट आईटीआई से की थी तो पूरा आप लिखेंगे, जैसे बटनेर पीवीटी आईटीआई हनुमानगढ़, इस तरह से, मतलब मान लीजिए से। और यहाँ आपको प्रतिशत, परसेंटेज स्कोर लिखना है। मान लीजिए आपके 85% आए तो 85 अंक, और के साथ श्रेणी यानी ग्रेड आपको यहाँ लिख देना है। कौन सी ग्रेड, जैसे फर्स्ट बना, सेकंड बना, जो भी है यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में ये वाला देखो, मैं विद्युत निरीक्षणालय विभाग में वायरमैन परमिट है तो पहली बार आवेदन कर रहा हूँ, पहली बार बनवाएंगे तो यहाँ पर टिक करना है। और अगर आप इसकी दरअसल वैलिडिटी होती है कुछ एक, कोई 4-5 साल का ही, अभी ऑनलाइन जब आप बना रहे हो तो 5-1 साल का ही मिल रहा है। तो इसको आप
दोबारा अगर बनवा रहे हैं तो उस दौरान आपको यहाँ नहीं करना है। लेकिन अगर पहली बार आप बनवा रहे हो तो फिर ये दूसरा पॉइंट जो है ना, ये एक तरह से आप पर लागू नहीं होगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट ये है कि मेरा पहले वाला कहीं खो गया था या पहले मेरा था वो एक्सपायरी डेट होगी, वो वाला है। और तीसरा है कि अगर फिलहाल कहीं आप काम कर रहे हो तो वो डिटेल आप दे सकते हो कि भाई अभी मैं यहाँ पर और इस पद पर काम कर रहा हूँ, डिटेल देनी है तो दे दो, नहीं है छोड़ दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हस्ताक्षर आपको लिखना है, आपका पता लिखना है और मोबाइल नंबर आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ डेट लिखनी है, बस और कुछ नहीं है। ये देखो इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ भी है कि ये आप स्टाम्प पेपर पर नहीं लिखना है, आप सादे कागज़ पर लिखें और उस पर अपलोड करें। तो एक तो ये वाला है। दूसरा ये है भाई, अंडरटेकिंग बोलते हैं इसे, एक तरह से घोषणा होती है कि मुझे आपकी सारी शर्तें, नियम, कानून जो है वो मंजूर है और किसी भी दिन कभी भी आप अगर, ये भी सादे कागज़ पे ही लिखना है, एफिडेविट पे इस पर कुछ नहीं लिखवाना। तो सेम भाई, मैं आपका नाम, पुत्र, पिता का नाम और निवासी में गांव, तहसील दोनों डाल देना, कोई बात नहीं, ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हाँ, मैंने विश्वविद्यालय या संस्थान, तो यहाँ आप चाहे तो ITI का ही नाम लिख देना, जो आपकी कॉलेज है उस ITI कॉलेज का नाम। मैं ITI इसमें से जो किया है, दिनांक को उत्तीर्ण की, यहाँ पर पास में आपको रिजल्ट दिनांक लिखनी है, ये ध्यान रखना। रिजल्ट की डेट आजकल तो मार्कशीट पे शो होती है, मार्कशीट में होती है, सबके मार्कशीट में ही होती है, ठीक है, तो वो रिजल्ट वाली डेट आप यहाँ लिख दीजिएगा और कुछ नहीं करना। उसके बाद में आपको साइन करने हैं, दो साइन होंगे, ध्यान रखना, यहाँ भी करने हैं और ऊपर करने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये था वो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए है ये वैसे तो, लेकिन फिर भी हम लोग भी इसको भर करके दे देंगे, ठीक है। तीसरा आपको जो अपलोड करना है भाई, वो है ये आपका फॉर्मेट मेडिकल। तो ये तीनों आपको पहले ही बनवा कर तैयार करने होंगे। तीनों के तीनों फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत देखना भाई, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो जाइए पहला काम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, किया हुआ होगा खैर बहुत सारे बच्चों का। मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगवानी है और ये फ़ोटो डॉक्टर साहब से अटेस्टेड भी करवानी है, डॉक्टर साहब की सील लगवानी है। सील इस तरह से हो कि आधी फ़ोटो के ऊपर हो, आधी आपके इस कागज़ पर हो, जो A4 टाइप का कागज़ होगा वो, फिर उस पर सिग्नेचर करवाने हैं। सिग्नेचर इस तरह से हो कि आधे फ़ोटो पर हो, आधे इस पर आ जाए जो आपका कागज़ है। और यहाँ लिखना है नेम ऑफ अप्लीकेंट, यहाँ आपका नाम लिखना है, ठीक है। और फिर आइडेंटिटी मार्क, कोई भी दो पहचान चिन्ह आपके, एक है तो एक लिख देना, वो कोई बात नहीं। और ये सब चीज़ें जो है वो आप डॉक्टर साहब से भरवाएंगे। नंबर 3 में जितने भी कॉलम दिए हुए हैं ना, क्या बोल रहे हैं कि भाई आपके हिसाब से ये जो अप्लीकेंट है, क्या ये विज़न में कोई सफ़र कर रहा है, मतलब आंखें इसकी सही है या आंखों में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ नो लिख देंगे वो कि नहीं विज़न में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विद और विदाउट ग्लास का कहीं जिक्र नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको भरवानी है। आई हैव पर्सनली एग्जामिन्ड एप्लीकेंट, तो यहाँ आपका फिर से नाम आएगा, यानी वो कहेंगे कि मैंने खुद इनको जांच किया है ये। तो यहाँ देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसके बिना अप्रूव नहीं होगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है कोई नहीं देखेगा। सिग्नेचर, नेम ऑफ डेजिग्नेटेड मेडिकल ऑफिसर, ध्यान से सुनना, MO से कम पोस्ट नहीं होनी चाहिए, या PMO बोल देना, है ना, मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर लगभग बड़े अस्पताल में CHC से ऊपर जितने भी हो, CHC में भी मेडिकल आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर और लिखवाने हैं, और आपका यहाँ पर साइन या अंगूठा लगाना है। तो सिग्नेचर कर देना, कोई बात नहीं, और साइन एंड अंगूठा दोनों की ज़रूरत नहीं है, एक ही लगाना दोनों में से, ठीक है ना। तो ये जो है आपको लगवाना है और यहाँ डेट लगवा लेंगे। तो ये 3 फॉर्मेट आपको पहले तैयार करने होंगे, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो अब आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या रहेगी अप्लाई की। माय डियर, प्रोसेस की पहली स्टेज होती है, राजस्थान में एक ID बनती है, इसे राज SSO ID बोलते हैं, आपकी ईमेल से बनती है, होनी चाहिए, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, लाइफ टाइम काम आती है। तो सबसे पहला काम आपको राज SSO पर रजिस्ट्रेशन करना है,
इंटरनेट पर ब्राउज़र पर सर्च कीजिएगा राज SSO और आपका पहली वेबसाइट ओपन होकर आएगी, वो यही वाली आएगी। तो इस पर आपको एक वैलिड ईमेल आईडी, एक वैलिड मोबाइल नंबर आपको चाहिएगा जो पहले से SSO में रजिस्ट्रेशन नहीं हो, और मैं चाहूँगा कि ये आपके पर्सनल हो, वो होने चाहिए जिनको हमेशा आप चालू रखते हैं, जिसको हमेशा ईमेल को आप चेक करते हैं, ताकि ये काम आए। क्योंकि अगर पासवर्ड भूल गए तो फिर फॉरगॉट पासवर्ड भी मुश्किल हो जाता है। तो ईमेल आईडी और उससे रजिस्ट्रेशन आपको करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, अब आपको फिर से लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में लॉगिन करना है। आपको अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो बताना, ये प्रोसेस हम कर सकते हैं। आप कहोगे तो आपको अप्लाई तक करवा करके जो ई मित्र वाला जानकार है, जो चार्जेस होगा वो आपको देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अप्लाई करवाने की बात कर रहे हैं ना, सर्टिफिकेट बना करके नहीं दे रहे हैं। बनाएगा तो डिपार्टमेंट और आपके एड्रेस पे घर पे आएगा, लेकिन गलतियाँ नहीं हो तो ई मित्र वाले के पास बैठ करके आराम से भरवा सकते हैं। तो कांटेक्ट कर लेना, जो भी उसका चार्जेस होगा लगभग 200 रुपये के आसपास चार्ज आता है। तो अब देखो, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको इतने सारे एप्लीकेशंस दिखेंगे, है ना। और इसमें आपको एक एप्लीकेशन ढूंढना है माय डियर, ये वाला EID, पावर ग्रिड वाले लोगों के जैसा निशान है। क्या लिखा होगा? इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट डिपार्टमेंट, विद्युत निरीक्षणालय विभाग, और इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो एक नई विंडो, नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ये मान लीजिए इस तरह का। आप कहो तो मैं थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दूं, ये लो, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, ये रजिस्ट्रेशन तो आपके यहाँ पर आ ही जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। और अब देखो, यहाँ पर आपको दो चीज़ें चूज़ करनी है। एक तो सर्विस टाइप चूज़ करना है, और दूसरा डू यू हैव सर्टिफिकेट या परमिट या लाइसेंस पहले से। इन दोनों में क्या, सर्विस टाइप पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो आएगा कि आप इसमें से क्या चाह रहे हैं। तो मान लीजिए आपको वायरमैन वाला सर्टिफिकेट बनवाना है, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। नंबर 1 हो गया, पहला कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम था सर्विस वाला, वो सर्टिफिकेट वाला। तो उसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं कि क्या आपके पास पहले से सर्टिफिकेट है या आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। जैसे नो, आई डू नॉट हैव सर्टिफिकेट, परमिट या लाइसेंस, यानी मेरे पास पहले से कोई भी परमिट, कोई लाइसेंस या कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो अगर आप नए हैं और पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये करना है। गुम हो गया या डेट एक्सपायर हो गई, फिर से बनवा रहे हो, तो फिर आपको ये सिलेक्ट करना होगा। तो इसके दोनों कॉलम क्लियर हो गए, सर्विस टाइप और इसमें दोनों में क्या भरना है समझ आ गया। इतनी मेहनत से वीडियो बनाए हैं, प्लीज़ बिना लाइक किए मत भाग जाना यार, प्लीज़ बिना लाइक किए मत भाग जाना, बहुत मेहनत लगी है वीडियो में। अब देखो आपको करना क्या है। जैसे ही आप वो दोनों सेलेक्ट कर देंगे अच्छे से, तो आपके पास ये इस तरह का पेज खुलेगा। और इसमें ये जो पहला पेज है ना आपका, इसको इधर स्लाइड करना है, यूँ लेकर आना है थोड़ा सा, और इधर ऑप्शन रह गए, ये देखो ये जगह दिखा रहे हैं ना। तो इस साइड जब आप स्लाइड करके लेकर आएंगे ना, तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। पूरी डिटेल से बता रहा हूं मैं। दो ऑप्शन दिखेंगे, एक्शन लिखा हुआ यहां पे देखो, मैनेज प्रोफाइल और एडिट एप्लीकेशन टाइप। तो एडिट तो करना नहीं है, ये कह रहा है कि गलती से आपने नया सेलेक्ट कर लिया, पुराना सेलेक्ट करना था। वो मतलब सर्विस ऑप्शन वाले की बात कर रहा है, सेकंड ऑप्शन जो अभी समझाया था। तो इसकी तो जरूरत नहीं है, आपको मैनेज प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर खुलेगा और पूरा विंडो आपके सामने, जिसमें आपको एक एक करके ऑप्शन भरने हैं माय डियर। ये देखो, पर्सनल डिटेल भरनी है सबसे पहले, पहला नाम, मिडल नेम और लास्ट नेम। अब यहाँ ना एक प्रॉब्लम होने वाली है, इन्होंने क्या कर रखा है कि इन सब के आगे ना एस्ट्रिक लगा रखा है। एस्ट्रिक मतलब स्टार लगा रखा है, और ये होते हैं मैंडेटरी फील्ड, कि मतलब आपको भरने ही पड़ेंगे। मान लीजिए कि किसी का नाम सिर्फ इतना, ये सुनील, अब वो क्या भरेगा, इन दोनों में क्या भरेगा, समझ से बाहर होगी ना, क्योंकि जितना यहाँ भरोगे फॉर्म में वही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो तीनों में एक काम करें, अगर हो सके तो फिर एक ही नाम को लिखें आप। सुनील है तो हर जगह आप सुनील 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 लिखे तो वो अपने आप समझ जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है, और ऑप्शन नहीं है इसमें। हाँ, किसी का नाम है जैसे सुनील कुमार, तो यहाँ सुनील आ गया,
मिडिल नेम में कुमार आ गया और लास्ट नेम है नहीं, ठीक है। हाँ, किसी का नाम है जैसे गजेंद्र प्रताप सिंह, तो गजेंद्र प्रताप और सिंह, ठीक है। गजेंद्र सिंह राठौड़, तो गजेंद्र सिंह और राठौड़, ये तीनों तो ठीक ठाक है। लेकिन अब जिनके नाम है ही एक या दो, उनके लिए कुछ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बिना एस्ट्रिक वाला कॉलम भरे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये भरने नहीं देगा, ठीक है। फादर नेम आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ईमेल आईडी वही रखें जिससे एसएसओ में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ठीक है। एड्रेस वगैरह पूरा भरना ही पड़ेगा, जिला भरना है और राज्य आपको यहाँ पर भरना है। पिन कोड नंबर ज़रूर दे देना, आधार नंबर की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखना, जो ऑप्शनल जानकारियाँ हैं वो कम से कम देने की कोशिश करना, मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है ना वो भरने से बचना, अवॉइड करना। जैसे ये है वर्क एक्सपीरियंस वाला फील्ड है, तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। आप दिखाना चाहो तो दिखा दो कि डिपार्टमेंट खुशी से मेरा जल्दी कर देंगे काम, तो वो एक अलग चीज़ है, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। एम्प्लॉयर वो होता है जो आपको नौकरी देता है, कब ज्वाइन किया, कब उसको छोड़ा, कितने साल तक आपने काम किया, वो लिख सकते हो। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये कंपलसरी नहीं है, इसके आगे कहीं एस्ट्रिक नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको अवॉइड कीजिए आप, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको कॉलम को और स्क्रॉल करेंगे तो नेक्स्ट आएगा, ये है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। किसका कॉलम है? एजुकेशनल डिटेल क्वालिफिकेशन का, और वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन का मांग रहे हैं, तो कुछ नहीं ज़्यादा देना। सुनना ध्यान से, यहाँ देखो जब डिग्री या सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे ना, ये वाला ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, बीटेक किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है या अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, तो आपके पास जो है वो सिलेक्ट कर लो। जैसे इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन से आपने आईटीआई किया हुआ है, तो यहाँ से आईटीआई सिलेक्ट कर लेना, आईटीआई सिलेक्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पर नेम ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड स्कूल, आपके कॉलेज का नाम आएगा यहाँ जहाँ से आपने आईटीआई किया है। फिर आपके एनरोलमेंट नंबर आ जाएंगे, ये मार्कशीट पे होते हैं। पीरियड ऑफ एजुकेशन, जैसे इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन से हो तो 2 साल आ जाएगा। स्कोर मार्कशीट में है ही। नेम ऑफ फर्म, इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ। ट्रेनिंग का कुछ है नहीं आगे, तो हो गया बस, इतने ही भरने, ठीक है ना। टेक्निकल एजुकेशनल का ऑप्शन क्लियर है, इसमें जो आपके पास है वो सिलेक्ट कर लेंगे। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके पास जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट वाला वो इशू यहाँ भरना है आपको, उसकी फाइल अपलोड भी होगी और वो यहाँ भरना भी है। तो क्या मांग रहा है देखो, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई एम मेडिकली फिट टू अंडरटेक इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है ना, एज स्टेटेड इन द मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाई, किन्होंने किया था, डॉक्टर साहब का नाम आएगा यहाँ। नेम ऑफ डॉक्टर, जो सर्टिफिकेट में डॉक्टर साहब का नाम है वो डॉक्टर साहब का नाम यहाँ लिखना है आपको, डॉक्टर नेम आएगा, खुद का नाम मत लिख देना, कई बार बच्चे कर देते हैं। वर्किंग इन, नेम ऑफ हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी, कहाँ काम कर रहे हैं वो हॉस्पिटल, जैसे CHC दौसा है ना, जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए राजस्थान दौसा का एग्जांपल देता हूँ। एज है ना, फिर उनकी मेडिकल आईडी क्या है, मतलब जो नाम है वो आईडी, वो सब सर्टिफिकेट पे भरा हुआ भी होगा उन्होंने। क्लियर पॉइंट यहाँ तक का, समझ रहे हो ना एक एक चीज़ को। अब आ जाओ भाई, अब ये सारे अपलोड करने, और देखो इन्होंने खुद ने भी बोला है, क्या कह रहे हैं कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ अपलोड ना करें, और किसी में आधार कार्ड अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने क्लियरली मना किया हुआ है। तो देखो सबसे पहले अपलोड रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट, पहला है एजुकेशन डिग्री या सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आप अपनी ITI वाली मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, ठीक। अपलोड मार्कशीट्स, मार्कशीट आपको यहाँ अपलोड करनी है, जैसे मान लीजिए सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट कर दीजिए, और मार्कशीट है तो मार्कशीट कर दीजिए। ITI में पहले सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग आते थे, तो वो कर देना, और आजकल एक आ रहा है, तो फिर आप दोनों को मतलब दोनों में एक ही अपलोड कर सकते हैं। यहाँ भी ITI की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट और यहाँ भी मार्कशीट विद सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, 10th की मार्कशीट अपलोड करें। यहाँ सबसे बढ़िया माना जाता है 10वीं मार्कशीट को डेट ऑफ बर्थ का। मेडिकल सर्टिफिकेट
जो बनवा करके लाए थे, जो फॉर्मेट मैंने बताया। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है, एस्ट्रिक नहीं लगा हुआ ना, नहीं अपलोड करना, छोड़ो। उसके बाद में FIR कॉपी, ये तो तब है जब वो पहले वाला कोई गुम हो जाए। तो एफिडेविट, जो वो फॉर्मेट आप सादे कागज़ पर लिख कर लाए थे। अंडरटेकिंग, जो सादे कागज़ पर आपने लिखी थी। पहले 3 तैयार करने हैं वो वाले, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट नहीं करने, नहीं करने, नहीं करने। और उसके बाद में अदर डॉक्यूमेंट्स, फिर आगे कुछ नहीं करना। लास्ट में यहाँ देखो, ये चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको अपने सिग्नेचर ये भी पहले तैयार कर लेना है ना, एक सादे कागज़ पर लिख लेना। और वो यहाँ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। फ़ोटो है, यहाँ से अपलोड करना है। और फाइनली यहाँ सबमिट कर देना है। डेट यहाँ ऑटोमेटिक आ ही जाएगी, जैसे 25 जनवरी 2025 ये जो हम देख रहे थे, ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ डेट वो अपने आप ही ले लेगा। तो माय डियर, ये था पूरा ट्यूटोरियल। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके एक एक पॉइंट और फंडामेंटल क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक के नहीं जाएंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। बहुत धन्यवाद।